हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि a की घात n प्लस b की घात n बटा में a की घात n माइनस एक प्लस b की घात n माइनस एक, ये जो क्या दे रखा है, ये जो पूरा पद है ये a तथा b के मध्य समांतर माध्य को प्रदर्शित करता है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, मान लेते हैं कि a b व c, ए बी व सी तीन पद समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर मैं दोनों अगल बगल के पद जो है इनका योग करूं और इसमें 2 का भाग दे दूं तो अपने पास ये b के बराबर आ जाएगा। और हम लोग यहां से कह सकते हैं कि b ए व सी का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य होगा और इस तरीके का हम लोग उपयोग करेंगे और सवाल को हल करेंगे। देखिए, ए और बी के मध्य समांतर माध्य की बात कर रहा है, तो जैसे मैं ए और सी के मध्य समांतर माध्य निकाल रहा हूं तो ए प्लस सी बटा 2 कर रहा हूं। तो अगर मेरे को ए व बी के मध्य समांतर माध्य निकालना है तो ए प्लस बी बटा 2 कर दूंगा। और ये पूरा किसके बराबर दे रखा है? ये समांतर माध्य बराबर दे रखा है ए की घात n प्लस बी की घात n बटा में नीचे दे रखा है ए की घात n माइनस एक बटा में प्लस बी की घात n माइनस एक। अब इसका वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा जब करेंगे तो a प्लस बी जो है ये गुणा हो जाएगा ए की घात n माइनस एक प्लस बी की घात n माइनस एक से, और ये 2 जो है ये गुणा हो जाएगा 2 गुणा में ए की घात n प्लस 2 गुणा में बी की घात n। इस तरह से बन जाएगा। अब देखो, a इससे गुणा होगा तो ये ए की घात, देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। 1 प्लस n माइनस एक कुल मिला के ए की घात n बन जाएगा। इसी तरह बी की घात बी की घात n माइनस एक से गुणा होगा तो ये बी की घात n बन जाएगा। अब देखिए, a जब b की घात n माइनस एक से गुणा होगा तो a गुणा में b की घात n माइनस एक प्लस b जब a की घात n माइनस वन से गुणा होगा तो b गुणा में a की घात n माइनस एक, इस तरह से बन जाएगा। और दूसरी तरफ अपने पास 2 a की घात n प्लस 2 b की घात n। अब देखिए, ये जो है दोनों पद उधर जाएंगे तो ये कट जाएंगे, केवल इधर a की घात n प्लस b की घात n बच जाएगा। तो देखिए, यहां से बचेगा a b की घात n माइनस एक प्लस b a की घात n माइनस एक बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखो, 2 a की घात n में से a की घात n कटेगा तो ये बचेगा a की घात n, और 2 b की घात n में से b की घात n जाएगा तो यहाँ से बचेगा b की घात n। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बचने वाला है, ये जो a की घात n माइनस एक वाला पद है ये तो दूसरी तरफ ले जाएंगे और b की घात n वाला पद है ये इस तरफ ले आएंगे। तो ये क्या बचने वाला है, देखिए, या फिर एक काम करते हैं, सबको एक तरफ ही ले आते हैं। तो a की घात n प्लस b की घात n प्लस a b की घात n माइनस एक प्लस b, सॉरी प्लस नहीं, अब इस तरफ आएंगे तो ये माइनस बन जाएंगे। तो ये वाला भी माइनस आएगा, ये वाला भी माइनस आएगा, कुल मिला के ये माइनस और ये माइनस b a की घात n माइनस एक। अब देखिए, इन दोनों में से हम लोग उभयनिष्ठ लेने वाले हैं, सॉरी इन दोनों में से नहीं, इन दोनों में से, क्योंकि a की घात n माइनस एक इसमें से उभयनिष्ठ आ जाएगा तो हम लोग उभयनिष्ठ इसमें से लेने वाले हैं, ये पहला पद और चौथा पद। तो यहाँ से a की घात n माइनस एक उभयनिष्ठ आ जाएगा। अंदर क्या बचने वाला है, a माइनस बी, और इन दोनों में से भी उभयनिष्ठ ले लेता हूँ तो क्या उभयनिष्ठ आएगा, b की घात n माइनस एक उभयनिष्ठ आ जाएगा। अंदर क्या बचने वाला है, अंदर बचने वाला है b माइनस में a, और बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखिए, इस पूरे में से अगर मैं a माइनस बी उभयनिष्ठ ले लूँ, a माइनस बी उभयनिष्ठ मैंने ले लिया तो यहाँ से तो क्या बनने वाला है, a की घात n माइनस एक, और यहाँ से देखो ये ऋणात्मक चिन्ह बाहर आएगा तो यहाँ पे बनेगा b की घात n माइनस एक, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, देखिए इन दोनों को हम 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से a माइनस में b बराबर होगा 0 के, और इधर से a की घात n माइनस एक बराबर होगा, देखो माइनस b की घात n माइनस एक बराबर होगा 0 के, तो b की घात n माइनस एक को इधर ले जाते हैं तो ये इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ से देखो, पहले वाले से तो अपने पास क्या निकल के आता है, ये कहता है कि a बराबर में b हो जाएगा। लेकिन देखो, दोनों संख्याएं समान हमको नहीं लेनी है, दोनों संख्याएं तो अलग अलग ही लेनी है। तो यहाँ से देखो क्या निष्कर्ष निकलता है, a की घात n माइनस एक और इसका भी इसमें भाग लग जाता है तो b की घात n माइनस एक बराबर हो जाएगा 1 के। इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं a बटा b इस पूरे की घात n माइनस एक बराबर में 1। अब देखो, किसी भी संख्या की घात अपने को कुछ भी 0 मिलती है तो वो 1 के बराबर बन जाता है।
इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि अगर हमें एक की घात 0 मिल जाती है तो एक के बराबर हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज एक के बराबर कब हो सकता है, जब एक की घात हमें n मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, एक की घात n एक के बराबर होता है। तो ये इससे तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये वाला, जब अपने पास ये a बटा b एक के बराबर बन जाए, इसका मतलब ये है कि a बराबर b हो जाएगा। लेकिन इसको तो हमने पहले ही नकार दिया है कि a बराबर b तो नहीं है। दूसरा हमने कहा कि इसकी घात 0 बना दे, तो घात 0 बनाने से अपने पास n माइनस 1 का मान 0 बनाना पड़ेगा और यहाँ से n का मान 1 बन जाएगा। और देखो केवल हमें n का मान ही तो ज्ञात करना था, यहाँ से देखिए n का मान हमें ज्ञात करना था, तो n का मान किसके बराबर आ गया, n का मान 1 के बराबर आ जाएगा। और ये कब आएगा, जब हमने ये बोला कि दोनों संख्याएं हमने भिन्न अलग अलग ली है, तब अपने पास n का मान 1 मिलेगा। अन्यथा n का मान अपने पास कुछ भी हो सकता है अगर ये दोनों संख्याएं बराबर हो तो इस तरह से अपना उत्तर आ गया 1। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।